नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें पटना के अधिवेशन भवन की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के लगभग 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। पटना के अधिवेशन भवन में बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा 700 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस विभिन्न योजनाओं में घर घर बिजली, जो भी पुराने तार हैं उन्हें बदलने का काम, कृषि के क्षेत्र में बिजली से संबंधित जो भी उपयोगी चीज़ों को मुहैया कराई जाएगी, किसी भी तरीके का बिजली को लेकर समस्या हो उसके लिए सुविधा, जो कि ऊर्जा विभाग के समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। बिजली बिल से संबंधित जो भी समस्या हो या आ रही है उसके लिए प्रीपेड मीटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रीपेड मीटर खुद रिचार्ज करें और बिजली का आनंद उठाएं। और आप देख रहे हैं कि क्यों चिंता करते हैं, बजट का देख रहे हैं। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो बिहार का क्या बजट था, 5-6 में बजट क्या था, 30,000 के करीब था। अब आजकल हम लोगों का बजट क्या है, 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो, 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो कोई कमी नहीं है, चिंता मत करिए। ये बुनियादी चीज है, सड़क जैसे बुनियादी चीज है, बिजली बुनियादी चीज है, शिक्षा बुनियादी चीज है दीजिएगा। और जो पुराना जर्जर तार है उसका आप रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा, रिकंडक्टरिंग का काम। और तीसरा एक है कि भाई 15 अगस्त के पहले जरूर प्रीपेड मीटर लगा दीजिएगा। नहीं तो पता चला हम लोग चुनाव प्रचार में जाएंगे तो हमको लेके खड़ा हो जाएगा कि देखिए हमको तो एक बल्ब घर में जलता है, हमको 2000 रुपए का बिल आ गया। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आए, इसके लिए हम तो चाहेंगे कि भाई उसके पहले 15 अगस्त के भी पहले, ताकि 15 अगस्त को इसके लिए भी सब्सिडी देते हैं। डीजल में भी 50 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, तो कितना ह्यूज अमाउंट सब्सिडी का दे रहे हैं। तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तो हर तरह से हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जब बिजली की उपलब्धता हो जाएगी तो लोगों को कितनी सुविधा होगी और कितने कम पैसे में वो अपनी सिंचाई कर लेंगे। तो इसलिए इन सब चीजों को हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों ने इस मामले में जो अभी जो नामकरण किया है सुविधा, तो सुविधा का जो सिस्टम है उसके बारे में आप लोग बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और इससे कम से कम शिकायत भी लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले लोगों को तो मालूम है कि कैसा बिहार था, क्या स्थिति थी, सड़क से लेकर के बिजली तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक। तो एक एक क्षेत्र में जो जरूरी चीज है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब चीजों को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जितनी तेजी से काम हो सके, ये प्रीपेड मीटर लगना बड़ा जरूरी है साहब। प्रीपेड मीटर आपका हो जाएगा तो ये जितनी हमारी कंपनियां हैं, चाहे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, आज हम लोगों को 2 सब्सिडी देनी पड़ती है। अब उसके लिए इनकी 3 कंपनी है, एक कंपनी को एंगेज किए हुए हैं, 2 और कंपनी है, उसको भी इनको एंगेज करना है। और उसको एंगेज करने के बाद तेजी से काम शुरू होना। नहीं तो पहले बता रहे थे कि 3 साल लगेगा, तो हमको तो बड़ा दुख हो रहा था। 3 साल लगेगा तो 2020 के बाद में होगा। अरे जितना चीज कहे उसको 2020 के पहले कर देंगे हम लोग, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं उसको करते हैं और जो नहीं कर सकते हैं उसे नहीं कहते हैं। और बहुत लोगों की आदत है कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हम लोग तो ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जो कर नहीं सकते। अगर कर सकते हैं तभी उसका ऐलान करते हैं। और ये 2005 से आज तक आप लोग देख लीजिए कि जो भी कहते हैं उसको करते हैं। और क्षेत्रों में भी काम। और आप देख रहे हैं अभी चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव प्रचार में तो हम तो 171 जगह पर गए और जानबूझ करके हम लोग के शुभचिंतक, समर्थक, पार्टी के लोग, अलायंस के लोग हमारा मीटिंग जान करके कभी कभी ऐसी जगह करवा देते थे कि अपना आंख से जरा देख ले कि यहां पर क्या कमी रह गई। तो फिर हम देखते रहे पूरा। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ चुनाव प्रचार करते रहे, हम तो ये भी देखते रहे कि कहां कोई चीज की कमी रह गई। तो आकर के हम तो वचन दे देते थे कि हम चुनाव के बाद फिर आएंगे और वो हमारा प्रोग्राम बन रहा है। वो जहां जहां हमको जाना है सब विभाग को बता रहे, वहां हम पहुंच जाए। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको आप करना चाहते हैं, अब बीच में वो किसी कारण से वो अवरुद्ध हो जाता है। तो हम लोगों का तो फर्ज यही है, कर्तव्य यही है कि चाहे जितनी भी कठिनाई हो उसको हम समझें और उस कठिनाई 55,000 करोड़ रुपए खर्च किया है।
55,000 करोड़, अगर आप 13-14 से 14-15 से अगर आप ले लें तो कोई साल ऐसा नहीं जब 9,000 10,000 करोड़ एक साल में बिजली पर खर्च नहीं कर रहे हैं। और अगर 18-19 का हम देखें आंकड़ा तो बजट में 18-19 में प्रावधान किया गया था 10,257 करोड़ और खर्च कितना हुआ 12,170 करोड़। यानी कई विभाग है जो बजट के आवंटन से कम खर्च कर पाते हैं। ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको जितना बजट का आवंटन था 10,257, उसने अतिरिक्त पैसे की मांग की और कुल खर्च किया 12,170 करोड़ रुपया। तो अगर राज्य में ईद के मौके पर पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग हर वर्ग के लोगों को उन्होंने ईद की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जो ईद अमन और भाईचारे का यह पर्व है, इसे शांति पूर्वक मनाया जाए। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के बयान पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा जो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ईद के मौके पर सभी बिहारवासियों और खासकर कैमरा ले लें, थोड़ा सा नीचे, अरे बाबा कैमरा नीचे नीचे करो माइक। पावन दिवस पर हम सब लोग ये कामना करते हैं और यही दुआ करते हैं समाज में प्रेम का भाईचारे का भाव रहे, एकता रहे और पूरे शांति के साथ समाज में एक दूसरे का सम्मान, तो उससे समाज बहुत आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। यही प्रार्थना करते हैं कि सब कि बिहार में जो स्थिति संभावित है कि फिर इस वर्ष भी कुछ सूखे की संभावना है, वैसी स्थिति में सब दुआ करें यहाँ समय पर वर्षा हो जाए। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा नहीं होता है, कुदरती कारणों से होता है, तो ऐसी हमारी दुआ है कि हम सब लोग जो भी इसके शिकार हों, जो भी बिहार में किसी चीज़ की कमी हो उसको पूरा करने में हम सब मिलकर काम करें और इसमें कामयाबी हासिल हो। आज तो हम यही प्रार्थना करें और मिलकर के हम सब लोग काम करें। और आज जो समाज में एक दूसरे के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये बंद होना चाहिए और सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। माफी मांगी, माफी मांगा उन्होंने आपसे, माफी मांगने के लिए बोला गया है। सही यही है और यही धर्म, चाहे किसी धर्म को अपनाइए, सब धर्म का संदेश यही है, उद्देश्य यही है कि प्रेम से आप अपना काम करें, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, सद्भावना का माहौल बनाए, यही सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके अलावे अगर कोई धर्म होता है तो समझ लीजिए वह धार्मिक नहीं है और धर्म में उसकी आस्था नहीं है, धर्म को वो बदनाम करना चाहता है। इसलिए हम सब लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव मन में जरूर है। और जहाँ तक आप लोग बार बार किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। मैं सबको शुरू से जानता हूँ, लोगों की आदत होती है, दरभंगा में भी ईद काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईद के मौके पर दरभंगा में भी कई जगह ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में सुबह सवेरे ही बच्चे बुजुर्ग सब इकट्ठा होने लगे थे और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाइयां दी।
ईद आपको भी सर, आपको भी सर। यही आदत आपका जो है ईद उल अज़हा, ईद मुबारक हो। आज ईद का त्यौहार है जो 1 महीना के रोज़ा रखने के बाद होता है। इसमें हम लोग तक़वा करते हैं, सब्र करते हैं, परहेज़गारी से रहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल महीना है, इसको हमें अगले 12 महीने में इम्प्लीमेंट करना है प्यार मोहब्बत भाईचारा के साथ। और मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को ईद उल अज़हा की ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दें। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। 30 रोज़ा रखने के बाद एक दिन ईद हम लोग को नसीब होती है। उसमें शुक्राने की नमाज अदा करने के लिए हम लोग मरकज़ी ईदगाह इस्माइलगंज में हम लोग जमा हुए हैं। ईद के दिन ईद का यही पैगाम है कि जिस तरीके से हम लोगों ने 1 महीना अल्लाह के हुक्म की इताअत के साथ नमाज, कुरान और मस्जिद को आबाद रखा है, और आज भी हम यहाँ मरकज़ी मस्जिद में नमाज में इस ईदगाह के में जमा हुए हैं। और बाद की अब की जो ज़िंदगी आ रही है 11 महीने की, उसमें भी हम लोग इसी तरीके से नमाज, कुरान और मस्जिद को आबाद रखें। साथ में अपने गरीब हमसाया और जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस फ़िरक़े से हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब मिल के गंगा जमुनी तहज़ीब का एक दायरा है, उसके हिसाब से हम लोग ईद मनाएं। सब जितने भी गिले शिकवे हैं सबको हम लोग भूल जाएं और एक नई ज़िंदगी शुरू करें। ये आज खुशी का दिन है क्योंकि पूरे रमज़ान हम लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किन मदद करते हैं, लाचार लोग, लावारिस मदद करते हैं, उनको देते हैं। ये सब कुछ करते हुए भी 1 महीना नेकी का बहुत सारा काम करते हैं, फिर भी आखिर में आके 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह जो कुछ हम लोगों ने 1 महीना किया है, कमी बेशी जो कुछ हुई उसको माफ़ कर दिए, और जो कुछ हमसे हो क्या किया है उसको कबूल कर लिए। बस इसमें हम अपने तमाम देश भाइयों से भी जो है को भी हम मुबारकबाद देते हैं। और ये खुशी का दिन है और भगवान को, अल्लाह को याद करने का दिन है कि हम इस खुशी में और इस शुक्रिया में कि अल्लाह ने हम लोग को तौफीक दिया कि 1 महीना हम लोग रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़े, तरावी पढ़े, कुरान पढ़े, कुछ गरीबों की मदद किया, कुछ बेवाओं तकसीम किया। और इस शुक्रिया के साथ हम लोग ईदगाह में जमा होकर 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह जो कुछ हम लोग से कमी बेशी हुई उसको माफ़ कर दिए। बस यही ईद है और इसी का अर्थ कहते हैं। ये आज इंतहाई खुशी का दिन होता है, इसमें अपने तमाम देश बासी भाइयों से भी हम अपने खुशी में उनको भी हम शामिल करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। इतने हमारे दरभंगा शहर के, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से मुसलमानों को या जो लोग रोज़ा रखते हैं उनको अता किया है कि जो आप 30 दिन या 29 दिन जो 1 महीना रोज़ा रखते हैं, उसकी खुशी में आप 2 रकात की नमाज़ पढ़ लें और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की भाईचारे के साथ रहें। ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक। आज इस ईद के मौके पर मैं तमाम अपने भाइयों को ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ। सारे भाई, सारे जो भी भाई हैं जो रोज़ा रखे हैं उनको हम खास करके रोज़ा की और इस ईद की शुभकामना देते हैं। जितने भी भाई हैं इस ईद के हैप्पी ईद का एंजॉय करें। ईद की सारे हमारे जितने भी शहर के जनता है सबको हैप्पी ईद की हार्दिक बधाई अभिनंदन। आप हंसते जाइए, सबको हंसाते जाइए। एक प्रिंसिपल के तहत देश के लोगों को काम करना होगा। ईद का पर्व यकीनन 29 दिन की परेशानियों के बाद ईद का दिन आ जाएगा। भूखे रहे हम लोग, प्यासे रहे, खाना रहते हुए खाना नहीं खाया, फिर नमाज, तरावी, ज़कात, फितरा सबों को पार करने के बाद ईद का त्यौहार आया। सबों में खुशी है, सारे लोग खुश हैं। और इस बार देखा कि बहुत ही अमन के माहौल में लोगों ने ईद का पर्व मनाया, नमाज़ें अदा की
फिर मस्जिद से लोग निकले, लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं और ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। हम सारे मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को ईद का मुबारकबाद देते हैं। और जो भाई मुसलमान नहीं हैं लेकिन दुनिया में रहते हैं, दुनिया में निवास करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं और उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो मुसलमानों के महापर्व में खुशियों में हिस्सा लें, सबों के घर पर जाएं, जो नसीब हो सके, जो मिल सके उससे खाएं और फिर गले गले मिल करके एक दूसरे से रहना। हम देश के लोगों से भी अपील करेंगे। अखबार में रोज़ देखते हैं कुछ लोग कसम खा लिए हैं देश में अनगढ़ बात बोलेंगे। उन लोगों से हम अपील करते हैं, बल्कि आज के अखबार में देखा एक नेता को फटकार लगाई गई। हम चाहेंगे ऐसे लोग जो गलत बोलने के आदी हो गए हैं उनको फटकार ही नहीं लगाया जाए, उनको सजा दी जाए ताकि वो लोग जुबान को ताज़ा न करें। जो जुबान रहना है, जो जुबान के जो मकसद की कोशिश की जाए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर सबों को मुबारकबाद देते हैं। आप लोग आए, आप लोग मुबारकबाद देते हैं। एक महीने का रोज़ा जो है वो एक कठिन तपस्या है। उस तपस्या के बदले में ईद का दिन होता है जो खुशी प्राप्त होती है। भगवान एक रिवार्ड के रूप में खुशी देते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोगों से मिलना, भाईचारगी पैदा करना। कभी भी कोई भी मजहब नफरत नहीं फैलाता है, बल्कि मोहब्बत फैलाता है, भाईचारगी फैलाता है। और इस्लाम भी इसी का नाम है। इस्लाम उस एक्ट को कहते हैं जो भगवान के सामने, खुदा के सामने टोटल सरेंडर, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उन्हीं पर चलना। उनका बताया हुआ क्या रास्ता है? बताया हुआ रास्ता है इंसान की भलाई, परोपकार, सर्वोदय। जो लोग नफरत की आग डालते हैं उससे खुदा नाखुश होता है। जो लोग मोहब्बत फैलाते हैं उससे खुदा खुश होता है। हम आज ईद के मौके पर ख़ास तौर से अपने देशवासियों से कहेंगे कि अमन और भाईचारगी का माहौल पैदा करें और देश के विकास के लिए काम करें। आपने खुद पढ़ा होगा गीता में वसुधैव कुटुम्बकम। इस्लाम कहता है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब भाई भाई हैं, चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे संप्रदायवाद के नाम पर हो, चाहे रीजनलिज्म के नाम पर हो। किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, न काले गोरे का तमीज़ है, किसी तरह का कोई तमीज़, सब भाई भाई। अजीब इत्तेफाक है कि हमारे मुल्क में राजनीति की धारा दो भागों में बट गई है। कुछ लोग जातीय राजनीति कर रहे हैं, जात का डंका बजा करके शासन अख्तियार करना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म को हथकंडा बना करके लोगों में नफरत पैदा करके शासन प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ख़ास तौर से उन नेताओं से जो देश की, चाहे किसी पार्टी को, हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी पार्टी के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि वो लोग जात और धर्म की राजनीति छोड़ दें, भाईचारगी का माहौल पैदा करें, देश के विकास और उत्थान के लिए कार्य करें। मुबारक हो। क्या हाल है बुआ? ईद पर दरभंगा नगर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करते हैं कि सभी लोग भाईचारा के साथ अपना ईद पर्व मनावें, खुशियों के साथ सभी लोग। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार नारी शिशु सेवा संस्थान की ओर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पटना सिटी एसपी प्रांतोष के अलावा कई लोग मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथ से वृक्ष लगाया। वहीं इस मौके पर बिहार नारी शिशु सेवा संस्थान के सचिव जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम लोग पिछले कई सालों से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे भी ये बदस्तूर जारी रहेगा। उसी तारीफ में करना चाहता हूँ हमारे दास सर का, जो इतने बिजी शेड्यूल से होके भी हमारे बीच में वो आए, हमें अपना आशीर्वाद दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है और हमारी एनजीओ बिहार नारी शिशु सेवा संघ ने कई सालों से, कई वर्षों से हम लगातार वृक्षारोपण का काम करते आ रहे हैं। और जैसा कि हम सब देख सकते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग की बहुत परेशानी हो रही है दुनिया में, तो ये शायद सबसे छोटी चीज़ हो सकती है जो हम अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज वृक्षारोपण का काम किया। आज एक संकल्प लिया गया है बिहार नारी शिशु सेवा संस्थान की ओर से कि अब हम लोग सालाना स्कूलों और कॉलेजों में भी वृक्षारोपण का जी, हमने हमारे एनजीओ ने ये संकल्प लिया है कि हम हर साल कम से कम 10,000 पेड़ लगाएंगे। और हमने ये भी कोशिश करने की कोशिश की है कि हम सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बात करेंगे, अध्यापक से, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि, और हमने ये कोशिश किया है इस बार कि हम बच्चों को एक एक पौधों को गोद लेने का काम करने का देंगे कि आप गोद ले सकते हैं, आप उसमें टैग लगा दीजिए ताकि वो जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो आप बड़े खुशी से बता सकते हैं कि इस पौधे को हमने बड़े प्यार से सींचा है, बड़ा किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही आम काम है, बट इस आम काम को लोग जनरली करते नहीं, इसलिए बड़ा खास लगता है लोगों के लिए। हालांकि हर किसी को करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग का समस्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी गति से बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव किया है, वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम करने का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव किया है, जिसमें हम लोगों का टारगेट ये है कि प्रति वर्ष हम लोग 5,000 या से ज़्यादा वृक्ष लगाने का काम करेंगे। विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, हर जगह हम लोग ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। आने वाले समय में देखिएगा कि इसी तरह से अगर ये इनिशिएटिव हम लोगों का कंटिन्यू रहा तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हम लोगों से देख के इस चीज़ को सीखेंगे, वो आने वाले समय में इस चीज़ को एक मोटो के रूप में लेंगे, इस चीज़ को अपने मोटिवेशन के रूप में लेंगे और इसको करते करते इस एक्शन को कंटिन्यू रखते रखते हम लोग अपने मातृभूमि को बचा सकते हैं, हम लोग अपने समाज को बचा सकते हैं, सोसाइटी को बचा सकते हैं। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है कि आज वृक्षारोपण, आज एनवायरनमेंट डे के दिन इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा और मुझे यहाँ शरीक किया इस प्रोग्राम में। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल से आज पीएम का प्रोग्राम भी था, ईद का मौका था, वहाँ छोड़ के वहाँ प्रोग्राम करके और आप यहाँ पर आए, आप लोगों ने समय दिया। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं 5,000 पौधे लगाऊंगा या 10,000 पौधे लगाऊँ। मैं ये केवल लोगों से अपील करूँगा कि केवल आप एक पौधा अपने नाम का लगा दें जो कि भविष्य में आपके नाम से जाना जाए कि हाँ देखो वो उसके नाम का पौधा लगाया हुआ, कम से कम उस पौधे को देख के लोग आपको याद कर सके। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, आदमी जब मरता है, आदमी का जब अंतिम समय आता है, उसको जलने के लिए भी 9 मन लकड़ी चाहिए। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आप वो 9 मन लकड़ी कहाँ से लाएंगे। तो मैं ये अपील करूँगा सबसे, एक पौधा सिर्फ अपने नाम का जरूर लगाएं और आने वाले भविष्य को सकुशल बनाएं। थैंक यू सो मच। एक लीक से हट के सवाल करेंगे, स्मार्ट सिटी को लेकर यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी को लेकर पेड़ पौधे तो लगाए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे उसकी व्यवस्था कोई ख्याल नहीं रखता। नहीं, स्मार्ट सिटी के तहत पटना में काम तो बहुत हो रहा है, मैं इससे पीछे नहीं हूँ, लेकिन काम के साथ कुछ खामियां भी है, कुछ कमजोरी भी है। कमजोरी मैं बताना चाहूँगा कि कारगिल चौक के तीनों साइड जो डिवाइडर है वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे मैंने भी लगाए थे, लेकिन सरकार द्वारा या PWD द्वारा या आप कह सकते हैं स्मार्ट सिटी बनाने वालों के द्वारा वहाँ पौधे हटा के वहाँ पे ग्रिल लगाया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत है। डिजाइन में चेंजिंग करके पौधों को बचाया जा सकता है और पौधे और लगा के पटना को स्मार्ट बनाया जा सकता है। आज ईद है, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। नारी शिशु संघ नरेश अग्रवाल जी को मेरा धन्यवाद। नरेश अग्रवाल जी को मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ। नरेश अग्रवाल जी पर्यावरण और पेड़ के लिए इन्होंने है और एक इनका पोस्ट देखा बहुत अच्छा। स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं और इन्होंने जितने पेड़ लगाए बीच में वो ग्रिल उखाड़ने के क्रम में उसको उखाड़ा जाए। आई थिंक मेरी नज़र में ये गलत नहीं है।
जो पेड़ लगे हुए हैं डिवाइडर उनको रहने दिया जाए। ग्रिल की डिज़ाइनिंग वहाँ पर ऐसी हो सकती है कि वो पेड़ भी बच सकता है और ग्रिल भी लग सकता है और सिटी स्मार्ट भी हो सकती है। तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट में पर्यावरण से अगर इसको हटा कर ये जो एक सिंपल सा होगा जो इनके पोस्ट में है, ये स्मार्ट एक्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाना है तो पेड़ जितने हैं वो सारे एक ही नहीं मरने चाहिए। ये हमारे इनकॉर्पोरेट हमारे स्मार्ट सिटी के हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो नाली हो, बिजली हो, रोड हो, इसमें ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे भी लगता है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, ये अपने पर्यावरण के लिए और नारी शिशु संघ और आज बहुत अच्छा ऑफिसर भी है। और हम लोगों ने आज ये भी विचार ये कर रहे हैं कि सालाना 5,000 मिनिमम, वैसे आई डू सेट अ टारगेट ऑफ 10,000 trees to be planted in wherever it is possible। और सबसे अच्छा है कि जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं उसमें जो है हम पेड़ को लेके जाके दें, लड़कों के साथ या लड़कियां जो भी वहाँ हैं बच्चे, उनके साथ उनको वो पेड़ गोद दें और उनको वो वही रोपे और उस पूरे। तो इसकी मैं अपील करूँगा, मेरा जो सहयोग है चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो इसको शुरू किया जाए और कम से कम हर स्कूल कॉलेज में मोस्ट ऑफ देम का उसका बाउंड्री वॉल अंदर में है और लड़के भी हैं, पर्यावरण भी सीखेंगे। तो क्यों नहीं हर स्कूल कॉलेजेस को एक मुहिम में लिया जाए और उसको पूरा ग्रीन फील्ड में चेंज किया जाए और हर साल 10,000 पेड़, 5 साल में 5 लाख फुल्ली ये पूरे बिहार में हो। खैर आप इतना करते हैं लेकिन शुरुआत यहाँ से। दरभंगा में रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से बहादुरपुर बुनियाद केंद्र पर वृक्षारोपण कार्य किया गया। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र पर रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा वृक्ष लगाए गए। दरअसल आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत होती है जो एक अभियान के तहत चलाया जाता है। लेकिन समस्या यह है, जो वृक्षारोपण करना तो एक खाना पूर्ति है, लोग आते हैं, वृक्ष लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस तपती धूप और गर्मी में वो वृक्ष कैसे जीवित बचे, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और नतीजा ये होता है जो हर साल जून के इस महीने में वृक्षारोपण कार्यक्रम काफी तेज गति से और एक मुहिम के तहत चलाई जाती है और फिर उन वृक्षों का जो हाल होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वृक्ष आज के दिन लगाते जरूर हैं, लेकिन उस वृक्ष को कैसे बड़ा किया जाए, उसकी सेवा की जाए, इसके प्रति कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। ये तो कटिंग होते रहता है ना, इसका कटिंग होते रहता है। ये भी 2 फीट बढ़ेगा, ये भी 2 फीट बढ़ेगा, कटिंग होते रहता है। सबसे तो पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ ईद भी है, इसलिए सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। और हम लोग रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की ओर से यहाँ बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय के परिसर में जो बुनियाद केंद्र बना हुआ है उसमें हम लोग वृक्षारोपण विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में करने आए हैं। यहाँ हम लोग आज विभिन्न तरह के पेड़ों का वृक्षारोपण कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण में अस्थिरता बनी रहे और आगे जो पर्यावरण का जो दूषित होने का ये है संदेह है वो हम लोग कुछ हद तक कम कर सकें। आज रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा कितना पेड़ लगाया गया है यहाँ पर? पेड़ तो अभी हम लोग एक्चुअली हम लोग चारों तरफ से लगाने जा रहे हैं इस बिल्डिंग के, लेकिन आज हम लोग केवल 2 तरफ से लगा रहे हैं। तो सब मिला के करीब 45-50 के आसपास पेड़ जितना भी लग जाएगा सब हम लोग लगा देंगे। इसमें विभिन्न तरह के पेड़ हैं, जैसे अशोक का, गुलमोहर का, कदम का, नीम और पीपल, ये सब तरह के पेड़ हम लोग लगाने का विचार किए हैं। सबसे पहले तो मैं अमिताभ सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाया और करीब 40-45 पेड़ तो अभी तुरंत लगा रहे हैं हम लोग और ये इसका सेकेंड चरण भी शुरू होगा जब हम लोग बिल्डिंग के चारों तरफ इसको पर्यावरण के लिहाज से भी और वैसे भी हम लोग इसको पूरी तरह से अच्छे ढंग से मेंटेन करेंगे और अच्छे ढंग से रखेंगे। 45 पेड़ आज कम से कम लगेंगे। के बुनियादी प्रखंड पर हम सब बुनियादी केंद्र पर हम नवीन जी का और इनके सारे सदस्यों का, सारे अतिथियों का स्वागत करते हैं कि हम लोग खास करके
दरभंगा रोटरी क्लब मिड टाउन के सचिव श्री अमिताभ सिन्हा सर, विजय चंद गोटिया सर और डॉक्टर अभिषेक सराफ, डॉक्टर अनिल नयन सिंह और दीपक कुमार दत्त, ये सब लोग मिलकर के हम लोग यहाँ पर जो वृक्षारोपण पर्यावरण दिवस पर आया करने के लिए, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये इस केंद्र को चारों तरफ से दरभंगा रोटरी क्लब मिड टाउन वृक्षारोपण कर ये अपना एक इम्पोज रखे कि हमने ये चारों बगल से वृक्षारोपण किया और पर्यावरण दिवस पर एक अच्छा काम किया जो पर्यावरण दूषित होने से बचा रहे हैं। खास करके अमिताभ सर का जो योगदान है, रजत सर का जो योगदान है, ये लोग हम लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं कि इस तरह से रोटरी के कामों में हम लोग हाथ बटाएं। विजय भैया चंदोटिया साहब भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को शुभकामनाएं और रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की तरफ से हम लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक सराफ हुआ और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि ये बुनियाद केंद्र देख करके हम लोग खुश हो गए। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत और इतनी सारी सुविधाओं के साथ बिहार सरकार द्वारा टोटली फ्री कुछ प्रदान किया जा रहा है, तो ये इसका यूटिलाइज लेना चाहिए लोगों को। और साथ ही साथ हम लोग अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो ये है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोग जान रहे हैं कि पर्यावरण को आजकल कितनी क्षति पहुंच रही है डिफरेंट कारणों से। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज कुछ पेड़ लगा करके अपनी तरफ से जो भी पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और यही हम लोग अपील करेंगे कि सब लोग यदि एक एक पेड़ भी लगाएं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा पर्यावरण के लिए। हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग जान रहे हैं दरभंगा भारी पानी की किल्लत से जूझ रहा है, डिफरेंट कारणों बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है। उसका कहीं ना एक मेजर कारण है पर्यावरण का असंतुलन होना। तो अपनी तरफ से हम लोग रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो जरूर करने की कोशिश कर रहा है। बेगूसराय में भी ईद काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में ईद के मौके पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गांधी स्टेडियम में ईद की नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। प्रशासन इस दौरान काफी चौकस नजर आया। ईद में त्योहार खुशियों का है, सभी लोग मिलजुल करके मनाएंगे। हम लोग की शुभकामनाएं हैं सब लोग के साथ। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान के स्टेडियम में सभी लोग शांतिपूर्ण नमाज अदा किए जा रहे हैं। बक्सर से भी ईद मनाए जाने की खबर आ रही है। बक्सर में बुधवार की सुबह से ही ईद की नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशियों के लिए दुआ मांगी गई। बच्चे बड़े, हिंदू मुस्लिम सभी ने ईद के अवसर पर एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। कि पूरी दुनिया का बेमिसाल त्यौहार है और ये मिलन का संदेश देता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता को, प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और आज तमाम हम लोग वो मजहब का भेदभाव मिटा के आपस में गले मिलके आपसी बुराई धुल के एक दूसरे को सीने से लगा के प्यार करते हैं। ये रमज़ान मुबारक के बाद सबसे बढ़िया त्यौहार होता है ये पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से भारतीय मुसलमानों के लिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। हाँ, और इसके अलावा क्या संदेश देना चाहेंगे और कुछ क्या बोलना चाहेंगे? आपसी सौहार्द बना रहे। हाँ। और सब समृद्धि से आगे बढ़े, देश तरक्की करे। सुपौल में भी ईद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बरकत एवं मुबारक का महीना रमजानुल की समाप्ति के बाद सुपौल जिले में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान जहां रोजेदारों ने हजारों की संख्या में स्थानीय मस्जिद में नमाज अदा की, वहीं उसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। खासकर बच्चों में ईद का उल्लास कुछ ज्यादा ही देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे के सारे लोग मेंबर के करीब हो गए और किस तरह शुभकामना देंगे लोगों को? अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के बीच बांटते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही सब हैं आपस में भाई भाई। कि पाक और पवित्र आज का त्यौहार है। महीने दिन के उपवास के बाद ये मनाया जाता है। हम सभी
हिंदुस्तान में जितने भी हैं, ज़िले में जितने भी सभी लोग हैं, मैं ईद का हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और सबसे आग्रह भी करता हूँ कि जिस तरह से ये पाक महीना है, आप लोग भी बहुत ही अच्छे और भाईचारगी के साथ प्रेम आपस में सहयोग के साथ इस पर्व को मनाएं और इसकी खुशियाँ भी दुगना करें। बेशक शांति का पैगाम देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि इस मौके पर अमीरी और गरीबी का फ़र्क, ये पूरा महीना जो रमज़ान का महीना होता है, ये अमीरी और गरीबी के फ़र्क को मिटाता है। एक तरीके से ये एक महीना जो है वो रिहर्सल है पूरे साल के लिए कि आने वाले जो 11 महीने होंगे उसमें हम अमीरी और गरीबी के फ़र्क को मिटाने की कोशिश करें। जो लोग मजदूर हैं, जो लोग शाम के वक्त में जब इफ्तार में हम जाते थे, जिनको हम बुला करके अपने साथ दस्तरखान पे बिठाते थे, अगर इसी मुहिम को हम आगे भी चलावें, सब लोगों को एक साथ मिल करके हम अपने खाने पीने में सम्मिलित करें, लोगों को शामिल करें, तो ये इससे बेहतर ईद की खुशी नहीं हो सकती है। हम तमाम सूबे के लोगों को, देशवासियों को हम ईद की शुभकामनाएं देते हैं। लखीसराय से भी ईद शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाए जाने की खबर आ रही है। लखीसराय जिले में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान जहां रोजेदारों ने हजारों की संख्या में स्थानीय पचना रोड स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा किया, वहीं उसके बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह और खुशियां देखी गई। मोतिहारी में भी ईद काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड अंतर्गत चोरमा पंचायत के करबला प्रांगण में सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाइयां दी। सब लोग एक भाई हैं और धर्म हमारा यही मजहब सिखाता है, मजहब यही कहता है हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा मजहब हमेशा हमेशा भाईचारगी का सबक देता है। बस उसी सबक को लेकर के हम लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं और हमेशा हम अपने देश में और देश के बाहर भी अमन और सलामती चाहते हैं। रांची में भी ईद काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम धर्मावलंबी जहां रांची के कटरू स्थित हज हाउस में इकट्ठा हुए, अपनी अपनी जगह में बैठकर मौलाना साहब की तकरीर को गौर से सुना। इसके बाद ईद उल फितर की 2 रकात नमाज अदा की गई और देश भर में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी गई। तकरीर में इमाम साहब ने ईद उल फित्र की विशेषता को बताया और कहा कि अमीर गरीब सभी के लिए ईद का त्योहार है, बल्कि दुनिया भर में जितने भी मजहब हैं यह त्योहार सब मनाते हैं। इसके बाद सदकाए फितर की महत्ता बताते हुए कहा कि सदकाए फितर ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले अदा करें, ताकि गरीब मिस्किन लोगों को भी नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करने का मौका मिल सके। बेगूसराय में मामूली विवाद में जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला की है। इस मामले में लोगों की उदासीनता साफ नजर आ रही है। जब दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से प्रहार कर रहे थे, तब लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। हुआ था, हम लोग सोए हुए थे तो सुबह में 4 बजे आया, 20-25 आदमी को लेकर के पूरा मारपीट शुरू कर दिया, घर उतार दिया। तो सोना चांदी जो था वो ले लिया, पी खा करके पूरा भर रात मीटिंग किया। मुखिया पुलिस सर कोई सुन नहीं रहा है, सब मतलब से पैसे वाले को चिंता, हम लोग गरीबों के बाद कुछ नहीं था। मतलब से उसका ज़मीन वहाँ पे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कोर्ट में केस दायर हुआ, 6 साल हो गया केस चल रहा है। पुलिस ने जो करेगा इंक्वायरी वहाँ पर क्या किए हैं नहीं किए हैं, 20-25 आदमी को ले जा करके मतलब पूरा गुंडेगर्दी किया, माथा उतार फाड़ दिया हम लोगों को। सहनी था
राम नारायण सहनी का बेटा है। क्या नाम है उसका? नीरज सहनी। कितना दिनों से आप लोग में झंझट चल रहा है जमीन? 6 साल से चल रहा है। कितने लोग घायल है अभी? अभी 8 आदमी घायल है। 8 आदमी। बेगूसराय के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की नाकामी के बाद झाड़ फूक से एक मरीज को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। बेगूसराय सदर अस्पताल में झाड़ फूक के द्वारा एक मरीज को ठीक करने की घंटों कोशिश की गई, आखिरकार मरीज को नहीं बचाया जा सका। वैज्ञानिक युग में भी ऐसी कोशिश तब की जा रही थी जब एक मरीज को सांप ने काट लिया था। उसे तंत्र मंत्र के द्वारा ठीक करने की घंटों कोशिश की गई। दरअसल साहेब कमालपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत एक साथ हो गई। मरने वालों में 2 सहोदर भाई है, जबकि एक उनका भगिना था। जो है सो पेशवा सांप जो है सो छुआ है, कोई माँ बहन जो है सो अपने हाथ को चलाए हैं और इसका काम जो है सो सक्सेस इसको जो है सो 2:30 बजते इसको जो है सो हो गया था। इसको जो पूरे आत्मा की जो है जो जाती होती है सो सारे निकल चुकी थी। यहाँ पर सिर्फ एक ढट्ठर लाया गया और यहाँ पर जो है सो आप लोगों के सामने जो प्रसिद्ध है वो है, हम लोग अपने प्रयास के द्वारा जो है सो देख चुके हैं, चाटी चला के देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है सो कोई उपाय नहीं है। अगर हड्डी में भी फटफटी अगर रहता तो इसका उपाय जो है हम कर सकते थे। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो हम इसको कोई जान जो है हम बचा सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से लगता है ये डायन का प्रकोप है? जी जी। आप लोग को हम लोग को जानकारी जब मिली तो हम लोग गए साहेब कमाल ब्लॉक में दिखाते हुए यहाँ आए। हाँ। यहाँ आए डॉक्टर साहब अपना लग गए, सब दवाई बीरो देने लगे। हाँ। वैसे अभी तक में सही हुआ है। कितने लोगों को सांप काटा था? 3 आदमी। तीनों? हाँ। हाँ? तीनों आदमी खत्म हो गए। कहाँ के रहने वाले थे? श्रीपुर। रात में तीनों नीचे में सोया हुआ था। हाँ। सबका 2 को तो वहीं डेथ हो गया और ये अभी एडमिट है। रात में लगभग 12-12:30। तीनों आपस में कौन लगता है? 2 तो सगा भाई है और एक भांजा है। सब साहेबपुर समाल श्रीनगर गाँव के रहने वाले हम लोग। कमाल से जैसे पेशेंट आया था, सीवियर इसमें बाइट था, ब्रेथ बाइट था, तो 2 रास्ते में ये लोग डेथ कर गया। जब यहाँ से पहुँचा यहाँ पहुँचा काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दिए हैं। यस लगभग 20 माइल इस पर चला है, बट काफ़ी प्रयास के बाद यानी इसका भी डेथ हो गया, यानी तीनों मर गए। हैं? तीन एक्सपायरी। ये लोग तो कह रहे हैं कि जो ये लोग जैसा सिम्टम बता रहे हैं उसे ब्रेथ बाइट का सिम्टम बता रहे हैं। उसमें पेट में दर्द होता है, फिर उल्टी या लेटे जैसा लगता है, उसके बाद छोटी चीज़ें बढ़ जाती है। लास्ट टाइम जो है गले में उसको परेशानी हो जाती है, गला खुलता नहीं है, सांस में परेशानी हो जाती है। नरकटियागंज में एक 3 साल के बच्चे की मौत झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में हो गई। नरकटियागंज में एक निजी क्लिनिक में 3 वर्षीय मासूम की झोला छाप डॉक्टर के हाथों मौत हो गई। यह निजी क्लिनिक नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल के नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जो अस्पताल प्रशासन की मिली भगत से झोला छाप डॉक्टरों की भरमार अनुमंडलीय अस्पताल में हो गई है और झोला छाप डॉक्टरों के देखरेख में ये अस्पताल सब चल रहा है, जिस कारण इस बच्चे की जान चली गई। दरअसल 3 वर्षीय मासूम को हल्का बुखार हुआ था, जिसको डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा आश्वासन दिया गया कि बच्चे को मात्र 2 घंटे में ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन इलाज के आधे घंटे बाद ही बच्चा जिंदगी की जंग हार चुका था। बच्चा कब लेके आई रही है? हाँ 11 बजे। का भइल बच्चा? बुखार। के तरह घटनाक्रम बताई का भइल? वही नहीं रोकलो हम, कह तरह के हम 2 घंटा में ठीक कर दें, 2 घंटा में सारा लोग के हटा दो, जब बच्चा रही हम 2 घंटा में ठीक कर दें। ओकरा बाद ही अभी हम पूछो तनी तो कह तारा लोग कि लड़का ठीक बा, कोनो चीज नहीं खे। हम जाकर लड़का टो तनी तो लड़का नहीं खे। अभी कहता कि लड़का बा आई ओकरा बाद जब हम डार्क में रखले रहलो डॉक्टर। हाँ
और वो कंपाउंडर कहता कि लड़का भी ना जाए, हमको नहीं लड़का ले जाए। कहता डॉक्टर अल हन तो कहते रहे लड़का उठाओ, लड़का उठा के कहनी डॉक्टर है, बाहर पर भाग गए। कितना बरस के बच्चा रहलो? 3.5 बरस के बच्चा रहलो। पैसा कितना लेल बा? ओकरा के 20,000 रुपया दिले बा। 20,000 रुपया दिले बा। हाँ। नरकटियागंज में भी ईद उल फित्र काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नरकटियागंज के तमाम ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। नरकटियागंज शहर के बड़ी ईदगाह में 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। वहीं 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ईद उल फित्र की नमाज मुसलमान पूरे रमजान के महीने में रोजे रखकर शाबान के चांद को देखने के बाद पढ़ी जाती है। रमजान के महीने में सभी मुसलमान रोजे रख तरावीह की नमाज अदा करते हैं, फिर फितरा ज़कात भी निकालते हैं ताकि गरीब मुस्किन मुसलमान भाइयों को भी ईद की खुशियां मिल सके। तो अमान कायम फरमा अल्लाह, खास तौर से हमारे शहर नरकटियागंज के अंदर जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, बुल्दान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालमा अल कमरानी व तआक़बल। बेगूसराय में आज एक हुए दर्दनाक हादसे में 21 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 21 माह के बच्चे की मौत हो गई। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के भवनगामा गांव की है। भवनगामा निवासी प्रमोद कुमार का पुत्र उस वक्त अपने दरवाजे पर खेल रहा था और सड़क से जा रहे एक बाइक के चपेट में आ गया। बाइक सवार ने उस बच्चे को कुचल दिया जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा उन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया जहां सीटी स्कैन के बाद पता चला जो बच्चा का ब्रेन हेमरेज हो चुका है। डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बच्चा दरवाजे पे खेल रहा था, उधर से बाइक सवार आया और पीछे से ठोकर मार के भाग गया। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर इलाज करने के बाद बोला ये सीटी स्कैन कराओ। सीटी स्कैन के बाद पता चला कि 90% ब्रेन हेमरेज हो चुका है। उसके बाद वो चल रही था। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति दिवस समारोह पूर्वक पटना में मनाई गई। महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति दिवस राजकीय समारोह के साथ पटना के जेपी गोलंबर पर मनाई गई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान जेपी की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर। माननीय माल्यार्पण कर रहे हैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर। यहाँ उपस्थित सभी मंत्री गण भी क्रमानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की। सभी गणमान्य व्यक्ति भी क्रमानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर। पटना के राजद कार्यालय में भी संपूर्ण क्रांति दिवस मनाई गई। पटना के राजद कार्यालय में संपूर्ण क्रांति दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम राजद के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई जहां पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे और लोकनायक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया गया। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।